है। तो यहाँ मैंने एक कॉम्बो बॉक्स प्लेस किया फॉर्म पे, उसका नाम है CMB1, उसका नेम दिया है CMB1। एक लेबल है जिसमें मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट इमेज। CMB1 नाम का जो कॉम्बो बॉक्स है उसके अंदर अपन इमेजेस के नाम ऐड करेंगे रन टाइम पे। और जो जो भी इमेज का नाम सेलेक्ट किया यहाँ से कॉम्बो बॉक्स से, नीचे मैंने एक पिक्चर बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया है, नया कंट्रोल टूल बॉक्स में से पिक्चर बॉक्स कंट्रोल, जिसका नाम दिया है मैंने पिक 1। तो उस पिक्चर बॉक्स में इमेज आ जानी चाहिए। तो पहले इसको मैं रन करके दिखा रहा हूं। यहां पे मैंने 1 नाम की इमेज सेलेक्ट करी। 1 नाम की इमेज सेलेक्ट करते हैं, नीचे 1 नाम की इमेज आ जानी चाहिए। तो अपन ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg और 4.jpg ये इमेजेस अपने पास होंगी। तो उसका अपने को पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कोडिंग में। अगर अपन पाथ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो रन टाइम एरर आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, मैंने दिया है एफ ड्राइव में पिक्स फोल्डर में। अब इस मशीन पे एफ ड्राइव नहीं है, तो अपनी जहां भी इमेजेस हैं उस फोल्डर का लोकेशन अपने को देना है। अब आप देखो, मैंने यहाँ से 1 सेलेक्ट किया तो 1 वाली इमेज आ गई, 2 सेलेक्ट किया तो 2 वाली इमेज, 3 सेलेक्ट किया तो 3 वाली इमेज, और 4 सेलेक्ट किया तो 4 वाली इमेज। मतलब कॉम्बो बॉक्स में से आइटम सेलेक्ट करते ही मुझे उससे रिलेटेड इमेज नीचे वाले पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले करनी है। पिक्चर बॉक्स का नाम है पिक 1, कॉम्बो बॉक्स का नाम है CMB1। अब सबसे पहले फॉर्म के लोड पे मुझे कॉम्बो बॉक्स में पिक्चर्स के नेम ऐड करने हैं। तो मैंने फॉर्म पे डबल क्लिक किया। कॉम्बो बॉक्स का नाम है CMB1। CMB1.items.add 1, फिर 2, 3, 4। तो 4 इमेजेस के नेम ऐड हो जाएंगे। पिक्चर बॉक्स 1 का नाम है पिक 1। तो pic1.border_style इक्वल टू border_style.fixed_single। तो जैसे अपन ने बाकी कंपोनेंट्स का बॉर्डर स्टाइल पढ़ा है, पिक्चर बॉक्स का भी बॉर्डर स्टाइल अपन सेट कर सकते हैं इस तरीके से रन टाइम पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बॉर्डर स्टाइल के बाद डॉट लगाया, फिक्स 3D, फिक्स सिंगल, नन। जिस भी तरह का आपको बॉर्डर चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल डॉट, 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, फिक्स्ड 3D, फिक्स्ड सिंगल और नन। तो जो भी आपको देना हो। फिर पिक्चर बॉक्स का मैंने साइज मोड सेट किया। पिक्चर बॉक्स डॉट साइज मोड, साइज मोड पिक्चर बॉक्स की प्रॉपर्टी है, इक्वल टू पिक्चर बॉक्स साइज मोड डॉट, आपको क्या चाहिए साइज मोड। मुझे तो ये चाहिए जो भी इमेज है वो पूरे पिक्चर बॉक्स के अंदर जूम होके आ जानी चाहिए। साइज रेशियो भी मेंटेन रहना चाहिए, तो जूम में साइज रेशियो मेंटेन रहेगा, विड्थ और हाइट बराबर बराबर रहेगी। जबकि अगर मैं स्ट्रेच इमेज दे दूंगा, तो अगर पिक्चर बॉक्स की विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगी। तो अभी मुझे प्रोपोर्शनली क्या करना है, पिक्चर बॉक्स की जितनी विड्थ इंक्रीज हो पिक्चर की उतनी हाइट होनी चाहिए, विड्थ और हाइट तो जूम होके आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जूम सेट किया। अब अगर मैं जूम की जगह कुछ और ले लेता हूं, मान लो मैं ले लेता हूं यहाँ पे स्ट्रेच इमेज। अब मैं इसको रन करता हूं। जूम में मैंने आपको रन करके दिखा दिया है कैसा आ रहा था। अब स्ट्रेच में आप देखना, स्ट्रेच होके आ गया है, पूरे को फिल कर रहा है। ये देखो, ये प्रोपोर्शनली नहीं हो रहा है, जबकि पहले क्या हो रहा था, प्रोपोर्शनली हो रहा था। ये आपको 1 और 2 वाली इमेजेस में पता लगेगा क्योंकि ये छोटी इमेजेस। अभी मैंने इसको स्ट्रेच इमेज किया है। अब मैं इसको वापस से क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ।
अब मैंने इसको रन किया, मैंने इसको अभी जूम किया हुआ है तो आप देखो इमेजेस आ रही हैं, 1 फिर 2, 1 और 2 इमेजेस देख लो आप ध्यान से, 1 कैसी आ रही है और 2 किस तरह से आ रही है। प्रोपोर्शनली विड्थ और हाइट इनकी इंक्रीज हुई है। अब मैंने इसको स्टॉप किया और जूम की जगह मैंने दे दिया स्ट्रेच इमेज। अब मैंने इसको रन किया, रन करने पे आप देखो 1 वाली इमेज मैंने सेलेक्ट करी तो ये स्ट्रेच हो गई, इसकी विड्थ ज्यादा हो गई है और ये भी स्ट्रेच हो गई इस तरीके से। तो स्ट्रेच में रेशियो मेंटेन नहीं रहता है, जबकि जूम में रेशियो मेंटेन रहता है। अब अगर आप चाहते हो कि जितनी पिक्चर है उतना ही बड़ा पिक्चर बॉक्स हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑटो साइज। तो ऑटो साइज के केस में पिक्चर बॉक्स का साइज अपने आप बढ़ जाएगा, जितनी भी बड़ी पिक्चर होगी उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स में से जैसे ही इमेज सेलेक्ट की गई वैसे ही वो इमेज का नाम सेलेक्ट किया, वो पिक्चर बॉक्स में आ जानी चाहिए। तो कॉम्बो बॉक्स पर डबल क्लिक किया, इसका सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट होता है, उसमें अपने को कोडिंग लिखनी। तो पहले तो मुझे ये पता लगाना है कि कौन सी इमेज सेलेक्ट की गई। तो कॉम्बो बॉक्स का नाम डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, 1 2 3 4 में से जो भी सेलेक्ट किया गया वह क्यू में आ जाएगा। अब मुझे उसको पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले करना है। अब आप ध्यान से समझो, एक ही लाइन का कोड है बस ये टोटल। पिक्चर बॉक्स की होती है इमेज प्रॉपर्टी, उसमें अपन असाइन करते हैं जो भी इमेज पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले करनी है। उसके लिए अपने को इमेज क्लास होती है एक प्री डिफाइंड। इमेज क्लास का फंक्शन होता है फ्रॉम फाइल, जिसको अपन पास करते हैं जो भी इमेज डिस्प्ले करनी। तो मैंने दिया picture1 डॉट इमेज इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, सी ड्राइव में इमेजेस फोल्डर में। क्यू में क्या आया, 1 2 3 4 में से जो भी आया। तो सी ड्राइव में इमेजेस फोल्डर में 1 डॉट जेपी, या सी ड्राइव में इमेजेस फोल्डर में 2 डॉट जेपीजी, या 3 डॉट जेपीजी, या 4 डॉट जेपीजी। तो ये पूरा इमेज का नाम और पाथ हो जाएगा। और फ्रॉम फाइल फंक्शन को अपन ने पाथ और नाम पास कर दिया, ये वहां से इमेज गेट करके पिक्चर बॉक्स की इमेज प्रॉपर्टी में असाइन करेगा। चेक बॉक्स होती हैं चेक्ड, अनचेक्ड और इनडिटर्मिनेट। वो आप लोगों ने वर्ड में किया हुआ है। मैंने यहाँ लिखा आर्यन कॉलेज। आर्यन कॉलेज लिखने के बाद में मैंने क्या किया, आर्यन को सेलेक्ट किया और वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया और इसको मैंने स्मॉल कैप्स कर दिया। स्मॉल कैप्स को मैंने चेक कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ओके पे क्लिक किया। फिर मैंने कॉलेज को सेलेक्ट किया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया और मैंने क्या किया, ऑल कैप्स को चेक कर दिया। तो आर्यन तो हो गया स्मॉल कैप्स में और कॉलेज हो गया ऑल कैप्स। अब मैंने इसके नीचे लिखा अजमेर। अजमेर को मैंने सेलेक्ट किया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया। अभी ऑल कैप्स क्या आ रहा है, चेक्ड आ रहा है। बाकी सारे क्या आ रहे हैं, अनचेक्ड आ रहे हैं। अब मैंने आर्यन कॉलेज पूरे को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से आधा तो स्मॉल कैप्स है और आधा ऑल कैप्स है। अब मैंने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया तो आप देखोगे स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स ना तो चेक्ड आ रहे हैं ना अनचेक्ड आ रहे हैं। इस स्टेट को अपन क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट स्टेट। कि ना तो पूरा टेक्स्ट स्मॉल कैप्स में ना पूरा ऑल कैप्स में, कुछ टेक्स्ट स्मॉल कैप्स में कुछ ऑल कैप्स में है। तो इस तरह की स्टेट को अपन कहते हैं इनडिटर्मिनेट स्टेट। ये चेक बॉक्स की तीसरी स्टेट है। एक चेक्ड होती है, दूसरी अनचेक्ड और तीसरी। नेक्स्ट कंपोनेंट है लिस्ट बॉक्स। तो मैंने एक नए फॉर्म पे एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया। लिस्ट बॉक्स प्लेस कंट्रोल करने के बाद में सबसे पहले अपन डिस्कस करें इसकी एक दो प्रॉपर्टीज।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट बॉक्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अपन, आइटम्स प्रॉपर्टी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉम्बो बॉक्स में होती है, आइटम्स कलेक्शन। यहाँ पे मैंने एलिप्सिस पे क्लिक किया। जिस तरह से अपन कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से अपन लिस्ट बॉक्स में भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बॉक्स में आइटम्स ऐड किए, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, वायलेट, इंडिगो, टील, येलो, ये मैंने आइटम्स ऐड किए और ओके पे क्लिक किया। तो ये सारे आइटम्स लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो गए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, लिस्ट बॉक्स में सारे आइटम्स एक साथ डिस्प्ले होते हैं। अब मैं इसको रन करता हूं। रन करने पे आप देखोगे सारे आइटम्स मुझे एक साथ विजिबल हैं, जबकि कॉम्बो बॉक्स के केस में ड्रॉप डाउन आता था, उस यहाँ पे एक साथ सारे आइटम्स विजिबल होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है आइटम्स प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अब मैंने लिस्ट बॉक्स की हाइट डिक्रीज कर दी। तो मैंने अभी टील तक कर दी, इसकी टील तक के आइटम्स विजिबल है। मैं इसको और डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये पूरा एक आइटम ही इनविजिबल हो रहा है, टील, इंडिगो, फिर वायलेट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी इंटीग्रल हाइट। इंटीग्रल हाइट में बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। अब मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अब आप इसका इफेक्ट देखना, अभी डिजाइन टाइम पे इफेक्ट दिखेगा। अब मैं इसकी हाइट डिक्रीज कर रहा हूं, तो देखो येलो आधा दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे वापस लेके गया, टील का 75% पार्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 25% पार्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो इंटीग्रल हाइट की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं ट्रू फॉल्स। अगर इंटीग्रल हाइट के अंदर ट्रू है तो आइटम जो है वो पार्शियली विजिबल नहीं होगा, और अगर फॉल्स है तो आइटम पार्शियली विजिबल हो जाएगा। तो इंटीग्रल हाइट में बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, मतलब आइटम पूरा का पूरा दिखाई देता है या पूरा का पूरा दिखाई नहीं देता है। फॉल्स कर देंगे तो आइटम का कुछ पार्ट भी आपको दिखाई दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे टील का आधा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ऊपर का, जबकि नीचे का आधा पार्ट दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉर्टेड प्रॉपर्टी। सॉर्टेड में ट्रू कर दिया। अब आप देखोगे सॉर्ट हो गए आइटम्स, ग्रीन, इंडिगो, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, रेड, टील, वायलेट। तो सॉर्टेड ऑर्डर में अगर आपको चाहिए तो उस केस में सॉर्टेड प्रॉपर्टी में आपको ट्रू करना है। मैंने अब इसकी विड्थ और हाइट दोनों ही डिक्रीज कर दी, तो स्क्रॉल बार आ गई इसमें, आप देखोगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टी कॉलम। मल्टी कॉलम के अंदर क्या हुआ है, फॉल्स और ट्रू। अब मैंने मल्टी कॉलम में ट्रू कर दिया। मल्टी कॉलम के अंदर ट्रू करते ही लिस्ट बॉक्स के जो आइटम्स है वो मल्टीपल कॉलम्स में आ गए। तो अगर आपको ऐसा इंटरफेस डिजाइन करना हो जिसमें आपको हाइट कम रखनी है और विड्थ ज्यादा रखनी है, तो आप लिस्ट प्लेस करोगे और लिस्ट की मल्टी कॉलम प्रॉपर्टी में ट्रू कर दोगे। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। मैंने यहां पर इसकी विड्थ डिक्रीज कर दी, हाइट इंक्रीज कर दी। अब आप देखोगे, और मल्टी कॉलम में भी मैंने फॉल्स कर दिया। अब आप देखोगे सिंगल कॉलम में आएंगे आइटम्स। अब मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्रॉल ऑलवेज विजिबल, इसमें ट्रू कर दिया। तो अभी मैंने इसमें फॉल्स होता है बाय डिफॉल्ट, तो इसमें स्क्रॉल बार नहीं आती। अगर जरूरत पड़ती है तभी स्क्रॉल बार आती है, वरना नहीं आती। अब जरूरत कब पड़ती है, जब मैंने इसकी हाइट कम कर दी तो स्क्रॉल बार आ गई, क्योंकि नीचे और आइटम्स हैं। लेकिन मैंने अगर इसकी हाइट बढ़ा दी तो स्क्रॉल बार नहीं आएगी। अब मैं चाहता हूं कि स्क्रॉल बार हमेशा आए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्रॉल ऑलवेज विजिबल। स्क्रॉल ऑलवेज विजिबल मतलब स्क्रॉल बार ऑलवेज विजिबल, मतलब स्क्रॉल बार हमेशा आएगी।
अगर आप इसकी प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर दोगे तो अब आप देखोगे तो स्क्रॉल बार आ गई। स्क्रॉल बार लेकिन डिसेबल्ड है क्योंकि नीचे स्क्रॉल करने के लिए कुछ नहीं है। तो स्क्रॉल ऑलवेज विजिबल प्रॉपर्टी ये डिसाइड करती है कि स्क्रॉल बार हमेशा विजिबल हो या नहीं। मैंने इसकी आइटम्स प्रॉपर्टी में क्लिक किया, अभी मैंने काफी सारे आइटम्स तो ऐड कर दिए हैं। अब मुझे और आइटम्स ऐड करने हैं कुछ, अब जो अपन प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए। अब इतने आइटम्स विजिबल हैं। अब मैंने इसको रन किया, मैंने ब्लैक पे क्लिक किया तो ब्लैक सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने ग्रीन पे क्लिक किया तो ब्लैक तो डीसेलेक्ट हो गया और ग्रीन सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने पिंक पे क्लिक किया तो यहां पे आप देखोगे कि एक बार में एक ही आइटम सेलेक्ट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए लिस्ट बॉक्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 1, मतलब एक ही आइटम सेलेक्ट हो। अगर मैं इसमें नन कर दूं, सिलेक्शन मोड में मैंने नन कर दिया, नन का मतलब इसमें एक भी आइटम सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं क्लिक कर रहा हूं लेकिन कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर आपको लिस्ट में सिर्फ आइटम्स डिस्प्ले करने हैं, सिलेक्शन नहीं करवाना है, तो सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी को आप क्या कर दो? नन, NONE, नन। एक होता है 1 और एक होता है नन। अब सिलेक्शन मोड की नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू मल्टी सिंपल। मैंने इस लिस्ट का सिलेक्शन मोड कर दिया मल्टी सिंपल। मल्टी सिंपल करने के बाद मैंने इसको रन किया। अब मैंने ब्लैक को सेलेक्ट किया, फिर मैंने इंडिगो को सेलेक्ट किया तो इंडिगो भी सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने पर्पल को सेलेक्ट किया तो पर्पल भी सेलेक्ट हो गया। तो मतलब मल्टीपल आइटम्स सेलेक्ट हो रहे हैं इस केस। जिस पे क्लिक कर रहे हो एक बार वो सेलेक्ट हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ब्लैक को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैंने इंडिगो को सेलेक्ट किया, फिर वापस ब्लैक पे क्लिक कर दिया तो वो डीसेलेक्ट हो गया। इंडिगो पे क्लिक कर दिया तो वो वापस से डीसेलेक्ट हो गया। तो इसका मतलब मल्टीपल आइटम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर इसकी सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्या सेट कर दिया? मल्टी सिंपल। नेक्स्ट, सिलेक्शन मोड के अंदर मैंने सेलेक्ट किया मल्टी एक्सटेंडेड, फोर्थ वैल्यू, और मैंने इसको रन किया। अब मैंने ब्लैक पे क्लिक किया, शिफ्ट की प्रेस की और इंडिगो पे क्लिक किया तो चारों सेलेक्ट हो गए। फिर मैंने कंट्रोल की प्रेस करके पर्पल पे क्लिक किया तो पर्पल भी सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने शिफ्ट की प्रेस करी और वायलेट पे क्लिक किया तो पर्पल से वायलेट तक के सारे सेलेक्ट हो गए। फिर मैंने कंट्रोल की प्रेस करी, ब्लैक पे क्लिक किया। फिर मैंने कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करके रखे और इंडिगो पे क्लिक किया तो आप देखो दो अलग अलग रेंज सेलेक्ट हो गई। तो मल्टी एक्सटेंडेड के केस में मैं मल्टीपल रेंजेस भी सेलेक्ट कर सकता हूं। वापस देखो आप ध्यान से, ब्लैक को मैंने सेलेक्ट किया है, ब्लैक पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट की प्रेस करी है मैंने और इंडिगो पे क्लिक किया तो ब्लैक से लेकर इंडिगो तक के सारे सेलेक्ट हो गए। फिर कंट्रोल की प्रेस करके रेड पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल की मैंने छोड़ दी। अब मुझे रेड से लेके येलो तक के भी सारे सेलेक्ट करना है और ऊपर वाला भी सेलेक्ट रहना चाहिए। तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करो और येलो पे क्लिक कर दो तो रेड से लेके येलो तक के सारे सेलेक्ट हो गए। और यही का यही अपना माय कंप्यूटर में होता है। मल्टीपल फाइल्स के नेम आपको सेलेक्ट करने हो, मल्टीपल रेंजेस तो इसी तरीके से सेलेक्ट होती हैं। लिस्ट बॉक्स जैसा ही एक और कंट्रोल होता है, चेक्ड लिस्ट बॉक्स। तो मैंने चेक्ड लिस्ट बॉक्स प्लेस किया। चेक्ड लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी आइटम्स। चेक्ड लिस्ट बॉक्स एज सच आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है लेकिन लिस्ट बॉक्स जैसा ही होता है और आगे आप चाहो तो डेवलपमेंट में इसको यूज कर सकते हो, इसलिए मैं आपको इसका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। जितना टाइम अभी बचा हुआ है उतने में आपको पता लग जाएगा क्या डिफरेंस है। इसके अंदर मैंने आइटम्स कलेक्शन पे क्लिक किया और उसके अंदर मैंने आइटम्स ऐड कर दी।
फिर ओके पे क्लिक किया। अब मैंने इसको रन किया। रन करने पे आप देखोगे ये एक ऐसा लिस्ट बॉक्स है जिसमें क्या है, हर आइटम से पहले क्या आ रहा है, चेक बॉक्स आ रहा है। तो इस तरह के लिस्ट बॉक्स को अपन क्या कहते हैं, चेक लिस्ट बॉक्स।